अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ किसान के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष संजय यादव जी हैं। और जिस तरह से किसान आज भी आंदोलित है, लगातार आंदोलन चल रहा है, अभी उसको लेकर सरकार की लगभग 5-6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार किसानों के समर्थन में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और पदयात्रा निकाल रहे थे, ऐसे में योगी सरकार की पुलिस ने जिस तरह से उनको हाउस अरेस्ट किया और लगातार उनको धरना में जाने से रोकने का प्रयास करती रही, ऐसे में अखिलेश यादव इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से एक आह्वान अपील किया है कि जो उनके नेता और कार्यकर्ता हैं अपने विधानसभाओं में जाकर गांव-गांव में किसानों के बीच में एक चौपाल लगाएं, इस मुहिम को चलाएं और किसानों के हित की बात करें और किसानों के समर्थन में किसानों के न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लगातार वर्क कर रही है। और ऐसे में हम संजय जी से जानते हैं कि संजय जी गाजीपुर से आते हैं, जो कि पूर्वांचल एक किसानों का इलाका है। किसान यहाँ से समाजवादी पार्टी हमेशा पूर्वांचल से ही, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूर्वांचल की बहुत अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में जिस तरह से किसान इस समय आंदोलित है और लगातार दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान धरने पे बैठा है, इस कड़ाके की ठंड में अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है, जो उनकी मांगे उसकी मांगों को नहीं पूरी किया, ऐसे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के एक छोटे से सिपाही को आपने इस विषम परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में देश का किसान आज सड़कों पे जा कर के इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के काले कानून के विरोध में अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपने पेट की कमाई को, कपड़े को कम करके आज जिस कड़ाके की ठंड में किसान इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, इस सरकार के काले कानून के विरोध में जो देश में आंदोलन हो रहे हैं, उसके लिए आपको हम लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपील किया है कि गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर किसान के मुद्दों को किसानों के बीच में जाके समझाना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो विपक्ष है वो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। हम भ्रमित क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भ्रमित कर रहे हैं जब वो 2000 करोड़ या रोजगार नहीं देश में दे पाए, 15 लाख रुपए नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो 2012 से 17 तक जो उन्होंने काम किया है उसका कोई जोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इस बात को हम जनता में बता रहे हैं तो गुमराह कर रहे हैं। अब उनको जो उनकी बात, अपनी बात जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में किए, उनको हम बताने जा रहे हैं और उनके पास उसका कोई जोड़ नहीं है, तो हम उनका भड़का रहे हैं। हम किसानों को बता रहे हैं कि नहीं, अब आने वाला दिन जो आपका दिन होगा, आपके बच्चों का दिन होगा, यह 1947 से पहले का दिन आने वाला है कि आपकी ज़मीन होगी, खेती आप नहीं करेंगे, बटाई पर देंगे, परमिशन लेना होगा। सरकार वो बताए, क्यों नहीं बताए? सदन में चर्चा नहीं कर रही है। आप बताइए, आप लोग मीडिया से आते हैं, आप बताइए कि जब देश विषम परिस्थितियों में होता है तो विशेष सत्र आहूत किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का यह शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया है। विशेष सत्र कहाँ से बुलाए? यह विषम परिस्थिति में भी इसको स्थगित किया है। ऐसी सरकार को देश के सारे लोग लामबंद नहीं हो गए तो आने वाला दिन किसान का, नौजवान का, छात्र का, यह देश 47 से पहले वाला दिन आ जाएगा। किसान जिस तरह से आप कर रहे हैं, विशेष सत्र को अभी नहीं चलाया गया और इसमें एक सत्र, जब देश विषम परिस्थितियों में होता है तो सत्र चलाने की ज़रूरत होती है, संसद चलने की ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं चला जा रहा। ऐसे में जो किसान है और जो जनता है, इनका साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरह से सत्ताधारी दल कर रहे हैं, ऐसे में अगर विपक्ष आज मजबूत होता है तो सत्ताधारी दल ऐसा नहीं कर पाते। नहीं, विपक्ष मजबूत
सही आप कह रहे हैं कि विपक्ष तो है, बहुत मजबूत है विपक्ष, लेकिन विपक्ष को इस तानाशाही सरकार ने, आज़ाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो विपक्ष की बात को अनसुनी करता है, उसके कान तक आवाज़ नहीं जाती है, जबकि पूरी देश का पूरा किसान, पूरा विपक्ष किसानों की बातों को सड़क से सदन तक कहना चाहता है। सदन बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में रैली करते हैं, बिहार में रैली करते हैं, इतना बड़ा सदन है 545 लोगों का, और राज्यसभा में 245 लोग, 800 साढ़े 800 लोगों का सदन है। उनका सिस्टम है, बड़ा देश का संसद बहुत बड़ा सदन है, उसमें बुलाकर पंचायत कर ले, किसानों की क्या मांगे हैं उस पर चर्चा कर लें, किसान यूनियन के नेताओं को बुला लें, विपक्ष को बुला के चर्चा कर लें कि कितना है आपका बिल सही है, कितना है आपका बिल सही है। लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार आज जो जन विरोधी है देश के लिए, ये किसान की बात नहीं मानेगी। हम लोग भी तब तक, जब तक किसान के कानून को वापस नहीं लेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, चूंकि हम लोग ऐसे पार्टी के वर्कर हैं जिसके नेता का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं, काम करते हैं, गांव में रहते हैं, जिसके नाम पर न कोई दाग है, न उसके काम का कोई चैलेंज है कि उनके काम का कोई जोड़ हो देश में। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से किसान इस कड़ाके की ठंड में लगातार धरना दे रहे हैं, अभी तक जो मौतें हुई हैं और लगातार इसका जो आंकड़ा है बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप साफ साफ जानते हैं, मीडिया से आते हैं आप, कि इसका जिम्मेदार कौन है? कितने किसान शहीद हो गए, वहीं भूख से, प्यास से, ठंड से जिनकी मृत्यु हो गई। यह सरकार 1 वर्ष तक, आप लोग महीने भर, दिन भर चर्चा करते हैं, ये कभी सुशांत पर, कभी कंगना रनौत पर, कभी किसी पर बहस करती है। आप बताइए ना कि सरकार कभी कही है कि नहीं किसानों पर? इतने किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं, किसान के धरने प्रदर्शन से हुई है, उसके बारे में कभी सोचा है कि इस किसान को मुआवजा दिया जाएगा, इसकी क्षति की पूर्ति किया जाएगा, इसके बेटे को नौकरी दिया जाएगा? इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदार आज की तानाशाही सरकार, मोदी सरकार है। तो संजय जी का साफ तौर पे कहना है कि किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार किसानों के समर्थन में गांव-गांव, चौपाल और मुख्यालयों पर धरना पद यात्रा करते रहेंगे।